12 सितंबर का एनालिसिस देने से पहले आप लोगों को 11 सितंबर जो बताया गया था एज पर एनालिसिस और एज पर आवर प्लानिंग, क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस चारों जगह में देखेंगे कि किस तरह का मार्केट काम किया, एक्चुअली हमारा प्लानिंग मार्केट में सक्सेसफुल हो पाया या नहीं, एक बार देख लेते हैं। मार्केट का इन डेप्थ समझने की कोशिश करिए। क्रूड ऑयल के अंदर आप लोगों को जो टारगेट लेवल मार्क करके दिया था, ये टारगेट लेवल यहाँ पे दिख रही है एक, एंड नंबर वन टारगेट लेवल एंड नंबर टू टारगेट लेवल। ध्यान से देखिएगा 5603 एक सपोर्टेड लेवल था और ये बताया गया था ये लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट स्ट्रेंथ तैयार करता है लेवल के नीचे तो एक डाउनफॉल आ सकता है लगभग ये टारगेट जोन तक, लगभग 70 पॉइंट के आसपास, क्लियर है। और ये टारगेट जोन के नीचे मार्केट काम करता है तो मार्केट का नेक्स्ट जोन यहाँ पे बन जाएगा। और आज देख लीजिए मार्केट करंट यहाँ पे चल रही है, करंट सीएमपी जो चल रही है 5465 के आसपास, यानी कि मैं आप लोगों को बात करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 170 पॉइंट के आसपास मार्केट मूवमेंट दिया है। मैं टोटली बात कर रहा हूँ 160 से लेके 170 पॉइंट का ओवरऑल मार्केट मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये था हमारा एक लॉन्ग व्यू के अंदर हम रखे थे कि मार्केट इस तरह का एक गेम क्रिएट कर सकता है और यहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट रहा और एकदम सक्सेसफुल प्रिडिक्शन हमारा रहा क्रूड ऑयल के अंदर। आते हैं गोल्ड के अंदर, एक्चुअली गोल्ड यहाँ पे क्या काम किया है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, गोल्ड के अंदर हमारा जो व्यू पॉइंट था लगभग 700 पॉइंट का एक रेंज था, टारगेट रेंज। उसके बाद मार्केट के अंदर किस तरह से टारगेट बड़ी हो रही थी ये मैं आप लोगों को बताया था, जाके देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट जो हमारा टारगेट पॉइंट था लगभग 1100 पॉइंट के आसपास था टारगेट रेंज गोल्ड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि हम बड़ा सोच लेके काम कर रहे हैं कि एक बार हमारा प्लानिंग एग्जीक्यूट मार्केट में हो जाए तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा 1:2 वो बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ा रहेगा, 1:2 बिगेस्ट, क्लियर है। यहाँ पे मार्केट किस तरह का काम किया, मार्केट को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ये एक सपोर्टेड लेवल तैयार किया, यानी कि जो लेवल हम आप लोगों को दिए थे या मार्क करके दिए थे वही लेवल को ही मार्केट सपोर्ट बनाया एंड कंटिन्यू अपसाइड के अंदर मार्केट रहा, यानी कि मार्केट का जो मोमेंटम वो अपसाइड के अंदर ही रखा। एंड आज देख लीजिए मार्केट एक फ्लो में काम किया और जो टारगेट लेवल हमने डिसाइड किया था फॉर अपसाइड वो टारगेट लेवल के ऊपर मार्केट काम कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो ओवरऑल मार्केट प्रिडिक्शन था वो एकदम एक्यूरेट बैठा गोल्ड के अंदर। ठीक है, अच्छा हम सिल्वर के अंदर आते हैं। सिल्वर के अंदर हमारा गलती हो गई है, यानी कि सिल्वर के अंदर गलती नहीं कहूंगा, हमारा एनालिसिस गलत हो गया है या हमारा प्लानिंग गलत हो गया है, कोई बात नहीं है। सिल्वर के अंदर भी हमारा जो प्लानिंग था वो लगभग हम लास्ट जो इसका पॉइंट हमने रखा था रेंज ऑफ टारगेट 2000 पॉइंट से भी ज्यादा का हम टारगेट रेंज रखे थे। अभी आप 2000 पॉइंट का टारगेट रेंज मतलब 1:2 कितना हो सकता है आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा यहाँ पे टारगेट रेंज बनता है। अच्छा, यहाँ पे मेन बात आता है कि हमारा एगेंस्ट मार्केट काम किया। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भगवान नहीं बैठा है, मार्केट एगेंस्ट भी चल सकता है, तो एगेंस्ट चलने मार्केट चल जाएगा तो उसके अंदर आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा कि मार्केट आपका एगेंस्ट काम कर रही है, मतलब आप सेफ रहेंगे इस तरह से। ओके, यहाँ पे हमने सेफ गार्ड तो तैयार करके रखे ही थे, बट मार्केट हमारे एगेंस्ट काम किया, कोई बात नहीं है, हम सेफ गार्ड अपना बना के रखे थे। यहाँ पे मेन बात है, मैं एक लेवल आप लोगों को मार्क करके रखा था कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट यहाँ पे ये लेवल को मार्केट रेजिस्ट की तरह नहीं, मार्केट एकदम टारगेट जोन की तरह प्ले किया और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो लेवल था जो हम टारगेट जोन की तरह सोचे थे ये लेवल मार्केट में कोई काम का नहीं रहा। कोई बात नहीं है, ये मार्केट में चलता रहेगा, सक्सेस भी मिलेगा, गलत भी होगा, सही भी होगा, सब कुछ होगा, बट आपका रेशियो सही रहना चाहिए। एनजी के अंदर बात करें तो एनजी में हमने आप लोगों को एक बात बताया था कि एनजी कंटिन्यू डाउनफॉल के अंदर आ सकता है क्योंकि उसका जो सपोर्टेड ट्रेंड रेजिस्ट ट्रेंड जो जोन दिख रही है ये सब यही बता रही है और 252 251 252 के आसपास मार्केट में एक अच्छा खासा जोन दिख रही है और 11 सितंबर 6 पॉइंट के आसपास रेंज था, बट ओवरऑल टारगेट था, बट ये टारगेट बढ़ते बढ़ते 14 से 15 पॉइंट तक आ सकता था, ये मैं आप लोगों को बताया था। और मार्केट आप लोग देख लीजिए लगभग 9 पॉइंट के आसपास मूवमेंट मार्केट दिया है, कितना पॉइंट, 9 पॉइंट के आसपास लगभग, पूरा एकदम डाउन में ही रहा मार्केट, एनजी पूरा डाउन में ही रहा और फिलहाल मार्केट सीएमपी जो खड़ी हुई है 258 पे खड़ी हुई है। तो अभी बात करेंगे 12 सितंबर के लिए, मैं ये क्यों दिखाया, देखो ये सभी चीजों को आपको देखना पड़ेगा, समझना होगा। हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक गलत फहमी घुस गई है कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट में कुछ भी हो जाए बाइंग कर लेते हैं सेलिंग कर लेते हैं, कितना दिन चलेगा इस तरह से काम करके। बाइंग सेलिंग तो भाई कोई भी कर सकता है, एक बाइंग का बटन ही तो दबाना है और क्या करना है, बट उसके बियॉन्ड ये काम करने से पहले जो चीजों को देखना होता है समझना होता है वो कहाँ है,
वो समझेंगे तो जाके आगे चलेंगे। क्योंकि देखो भाई यानी कि एनालिसिस आपको जो दिया जा रही है उसका इन डेप्थ समझाना मेरा काम है। चलिए हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। डायरेक्ट एनालिसिस की बात करेंगे, क्रूड ऑयल से शुरू करते हैं। क्रूड ऑयल का फिलहाल जो करंट सीएमपी खड़ी हुई है 1.14% मार्केट डाउन में ऑलरेडी काम कर रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव साइन है क्रूड ऑयल के अंदर। मेन क्वेश्चन आ जाती है कि क्या इतना लंबा मार्केट डाउन के बाद अपसाइड के अंदर मूव हो सकता है। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड के लिए नहीं, कंटिन्यू डाउन के अंदर मूव कर सकता है। क्योंकि इसका जो फिलहाल एक टारगेट रेंज दिख रही है ये आगे काम आ सकता है। आप लोग इसको लिख के रख सकते हैं क्योंकि ये मेरा इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस है। सो ये आप लोग देख लीजिए ये लेवल को। ये एक्चुअली ये लेवल नहीं, ये एक टारगेट जोन है। क्या बताया? टारगेट जोन। फॉर टुडे मार्केट ये टारगेट जोन को कैप्चर कर सकता है। ये टारगेट जोन के नीचे मार्केट काम करता है, बिलो काम करता है, तो नेक्स्ट जो टारगेट जोन बन सकता है वो होता ये यानी कि हो सकता है 5300। क्या बताया? 5300। ये नेक्स्ट टारगेट रेंज मार्केट का या टारगेट जोन मार्केट का बन सकता है। ये एक रेंज है, ये एक रेंज है मार्केट का, एक डिसाइडेड टारगेट है। फोकस्ड है मार्केट यहाँ तक आने के लिए। तो फिलहाल मार्केट का जो डायरेक्शन या हमें जितना देख रही है डाउन के ऊपर हम सोचेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न, साइकोलॉजिकल पैटर्न, न्यूज, स्ट्रेटजी सभी को हम लगा के यही देख रहे हैं। लेवल्स हम डिसाइड करें तो यहाँ पे 3 लेवल हम देखेंगे हमारी आसानी के लिए। 5491, 5510, ये एक रेजिस्ट लेवल है। मार्केट अपसाइड जाके रेजिस्ट बनाने के बाद, रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट बनाने के बाद बिलो द लेवल काम करता है तो आप लोग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड सोच सकते हैं। बहुत ही बड़ा मूव डाउनसाइड के अंदर हो सकता है। ओवरऑल मार्केट के अंदर एक सपोर्ट लेवल भी दिख रही है। ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है 5454। ये एक सपोर्ट लेवल है। ये लेवल के नीचे मार्केट जब काम करेगा बिलो द लेवल तो मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट रेंज आप लोगों को बता चुका हूँ ये रहेगा 5400। नेक्स्ट मार्केट इसके नीचे सस्टेन्ड होता है तो 5300 तक मार्केट आ सकता है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है, हम इंट्राडे के ऊपर काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो दैट 5300 के बाद मार्केट के अंदर और जो बिग मूव दिखने को मिल सकता है। देखो जोन है तो कॉन्फिडेंट है, तो ये जो जोन दिख रही है लगभग 100 पॉइंट का, यहाँ पे मार्केट जितना भी पॉइंट उसका फ्लो को कैप्चर कर पाती है, जितना पॉइंट मार्केट फ्लो को पकड़ पाती है, फ्लो को रख पाती है, उतना पॉइंट हम यहाँ पे कैच कर सकते हैं जो हमें हमारा टारगेट के अंदर एक बढ़ोतरी दिखने को मिल सकता है या हमारा टारगेट थोड़ा बढ़ सकता है। ये फायदा क्या है इसमें? फायदा ये है कि हम रुक जाते 5400 पे आके, बट हमें नेक्स्ट गेम पता है कि मार्केट कहाँ पे आ सकता है। तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि 100 पॉइंट का मार्केट है और मार्केट मूव हो सकता है। तो मार्केट कुछ पॉइंट भी चल जाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। बट एक बार ध्यान रखना होगा कि मार्केट में अगेंस्ट प्लानिंग हर बार करके रखना पड़ेगा। गोल्ड, गोल्ड के अंदर हमें क्या दिख रही है? गोल्ड हमें जस्ट एक सेकेंड, हाँ, गोल्ड फिलहाल जो खड़ी हुई है 0.51% अपसाइड में खड़ी हुई है, पॉजिटिव में खड़ी हुई है। और गोल्ड का फिलहाल टेक्निकल साइकोलॉजिकल, मार्केट साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी बेस्ड, न्यूज बेस्ड सभी को हम देख के यही समझ में आ रही है कि गोल्ड एक अपसाइड के ऊपर मूव करता है तो एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है फिलहाल। और गोल्ड ऑल टाइम हाई में भी खड़ी हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट साइन है गोल्ड के अंदर। और सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग यहाँ पे टफ हो जाती है इसी जगह के अंदर, क्योंकि ऑल टाइम हाई में खड़ी हुई है तो डिसीजन मेकिंग सबसे मुश्किल होता है। गोल्ड बोलो, सिल्वर बोलो, क्रूड नेचुरल गैस कोई भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी मार्केट हो सकता है, जब ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो में खड़ी रहती है तो मार्केट के अंदर इस तरह का दिक्कत आती है। यहाँ पे एक टारगेट जोन आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं, ये टारगेट जोन आगे काम आ सकता है। 1,10,400, 1,10,400 ये टारगेट जोन है
गोल्ड के अंदर एक लॉन्ग टारगेट जोन हमें दिख रही है। हम लेवल की बात करें, ये टारगेट जोन को याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा। गोल्ड की हम बात करें 109,642, ये एक रेजिस्ट लेवल है, आप लोग समझ गए हैं। ये रेजिस्ट के ऊपर मार्केट जब सस्टेन्ड अपने आप को बना के रखेगा तो मार्केट के अंदर एक बिग मूव दिखने को मिल सकता है अपसाइड के अंदर। सपोर्ट लेवल है 109,311, 109,146, ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल पे आके मार्केट अपने आप को बना बना के चलता है, यानी कि मार्केट सपोर्ट लेवल में आने के बाद अपने आप को सस्टेन करता है ये लेवल के ऊपर, तो मार्केट के अंदर अगला जो व्यू पॉइंट है ये अपसाइड के अंदर बन सकता है, या मार्केट का जो मूवमेंट है ये अपसाइड के अंदर कहीं ना कहीं रह सकता है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को टारगेट जोन बताया हूँ 1,10,400, ये एक टारगेट जोन है। सपोज कर लीजिए 1,09,311 यहाँ से मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है, तो मार्केट के अंदर आप लोग ध्यान देने वाली बात है, ये लगभग 1100 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हो सकता है। इट इज द रेंज, याद रखिएगा, इट इज द टारगेट रेंज, इट इज द बिगेस्ट टारगेट रेंज। मार्केट का सबसे पावरफुल एनालिसिस है ये, पूरा मार्केट को दहाड़ लीजिए, एकदम ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा। हम ये चीजों के पीछे सालों का मेहनत दिया है, रात दिन एक कर चुके हैं। 109,146, यहाँ से आप लोग ध्यान देने वाली बात यही है कि लगभग 1300 पॉइंट के आसपास ये लेवल से काम होता है तो मूवमेंट आ सकता है, इसका रेंज है। ओके, और 109,642 यहाँ से मार्केट के अंदर काम होता है तो लगभग 700 पॉइंट का एक रेंज फिलहाल दिख रही है। बट और एक हम यहाँ पे ट्विस्ट लेके आए हैं कि हम डायरेक्ट फोकस करेंगे 550 पॉइंट को फॉर टुडे। अभी ये गेम क्या है, ये गेम यही है, यहाँ पे मैं शॉर्टली समझा देता हूँ, ठीक है, ज्यादा विस्तार में तो नहीं बता पाऊंगा। 550 हम फोकस करेंगे, इसके बाद कोई भी लेवल से मार्केट मूवमेंट क्यों ना करे, जितना भी पॉइंट बची रहती है वो मार्केट फ्लो के अनुसार काम कर सकता है। मार्केट अपना टारगेट देख लिया है, पर टारगेट जाते जाते कभी भी मार्केट का दम खत्म हो सकता है, या मार्केट थोड़ा यानी कि रुक सकता है। क्लियर है, अपना सांस ले सकती है, मार्केट दौड़ रही है, अभी दौड़ते दौड़ते थक जाती है कभी कभी, ठीक है, तो अपने आप को स्लो कर देगा या रेस्ट लेगा वो, ठीक है। तो 550 तक मार्केट आराम से कूद यानी कि जंप करके चला जाएगा। उसके बाद का जो मूवमेंट है वो दम मार्केट का रहेगा, मार्केट का फ्लो रहेगा, तो मार्केट अपने आप को कैप्चर कर पाएगा, क्योंकि उसका जो टारगेट डायरेक्शन है 1,10,400। क्लियर है। सिल्वर के अंदर टारगेट रेंज देख लीजिए 1,29,400, टारगेट रेंज। नेक्स्ट टारगेट रेंज, ये लेवल के ऊपर मार्केट काम करता है 1,31,000। सिल्वर एकदम ऑल टाइम हाई में खड़ी हुई है। क्लियर है। यहाँ पे हम किस तरह से फोकस रखें सिल्वर के अंदर, जस्ट लेवल को मार्क कर सकते हैं 128,400, 127,651, 127,694, सॉरी 294। क्लियर है। मार्केट याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है, 1,29,400 यहाँ पे फोकस करिए डायरेक्ट। क्लियर है, यहाँ पे बाद में करना, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेंड होगा तो यहाँ तक जा सकता है, और ये तो टोटली बोनस पॉइंट है। ये बोनस मतलब यहाँ पे बोनस मार्केट के अंदर वो अपना टारगेट लेके चल रही है, अभी वो इतना तक आराम से आ सकता है 1,29,400 तक, वो नहीं थकेगा। 1,29,400 के बाद जो है ना, ठीक है, वो उसका दायरे से अपना दम से वो ज्यादा दिख रही है। ओके, और अपना दम को रख पाती है, अपना श्वास को पकड़ पाती है, नहीं थकती है, तो यहाँ तक मार्केट आराम से आ सकता है। और इतना पॉइंट में मार्केट कुछ पॉइंट अपने आप को पकड़ लेता है तो ये हमारा टारगेट में और ज्यादा बढ़ जाएगा, टारगेट हमारा और कुछ पॉइंट बढ़ जाएगा। ये हमें हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, मुझे बताइए। अच्छा है ना, हमें कुछ पॉइंट ज्यादा मिल रही है भाई इसमें, हमें अच्छा ही है। यानी कि लोग यहाँ पे 100-200 पॉइंट लेने के लिए थक जाते हैं भाई, यहाँ पे तो पॉइंट ही पॉइंट है। ओके, खेल चल रही है, और ये खेल भाई हमारा काम भी करता है मार्केट में, आप लोग देखे ही हैं। अच्छा,
1,28,400 यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा ये लेवल के ऊपर सस्टेंड दिखाती है तो मार्केट का गेम आगे की तरफ बढ़ सकता है। 1,27,651, 1,27,294 यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट जनरेट होने के बाद लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेंड रखता है, अपने आप को बना के चल सकता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा गेम फिर बन सकता है। याद रखिएगा बहुत ही बड़ी मूवमेंट दिख रही है। सपोज कर लीजिए 1,27,651 यहाँ पे सॉरी 1,27,651 यहाँ से मार्केट के अंदर काम होता है तो कहीं ना कहीं लगभग 1700 पॉइंट का मूवमेंट दिख रही है मार्केट में। सही बात, 1700 पॉइंट का लगभग मार्केट में मूवमेंट दिख रही है 1,27,651 से, और 1,27,294 यहाँ से हम पकड़े तो करीब करीब 2100 पॉइंट का सपोर्ट से हम देखें तो मार्केट के अंदर मूवमेंट है। ठीक है, यानी कि ये एक रेंज है, इसका दम है इतना मूवमेंट के बाद। अभी इतना मूवमेंट के बाद और ज्यादा मार्केट जाने की कोशिश करता है तो भाई तबाही टोटली। ओके, बट मैं ये सपोर्ट की बात बताया। अभी और एक जो एक लेवल बताया था 128,367 सॉरी 400, ये जो लेवल आप लोगों को बताया था, ये लेवल से मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट का एक मूवमेंट दिख रही है अगला टारगेट तक, और उसके बाद मार्केट के अंदर तो बड़ी रेंज है ही 1,31,000। ओके, बट मार्केट कोई भी लेवल से मूवमेंट क्यों ना करें, हम डायरेक्ट फोकस करेंगे फॉर टुडे। ये सेफ रहने के लिए सेफ गार्ड है, मार्केट में हर तरह से प्रिपेयर रहना पड़ता है। 1000 पॉइंट हमारा सेफ गार्ड है। ठीक है, सेफ गार्ड है। इसके बाद मार्केट के अंदर जो मूवमेंट आ रही है या मूवमेंट दिख सकता है, ये हमें एक टारगेट के अंदर हमारा और ज्यादा पॉइंट इजाफा करेगा। ओके, या मार्केट फ्लो को समझते हुए हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट 2000 पॉइंट ना जाके 1800 चला जाए, 1700 चला जाए, तो भाई वो फ्लो के अनुसार मार्केट काम करेगा, या उससे ज्यादा भी चला जा सकता है, 2000 के बाहर भी निकल सकता है मार्केट। ठीक है, वो फ्लो के अनुसार हो सकता है, वो मार्केट को देख के समझना पड़ेगा। अच्छा, एनजी यहाँ पे एक ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, ओवरऑल मार्केट टेक्निकल पैटर्न एंड स्ट्रेटेजिकली हम यहाँ पे देखें ना, ठीक है, तो ये दोनों को हम कंबाइन करके जब देख रहे हैं तब मार्केट के अंदर कुछ अलग तरह का ट्विस्ट दिख रही है। ओके, ये ट्विस्ट है कहीं ना कहीं हमें जितना लग रही है कि एक अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, और ये क्रिएट होगा ना तो ये जोन तक मार्केट को इसका एक रेंज बन रही है, इतना मैं बता दूं, लगभग 270 ये एक रेंज बन रही है या जोन बन रही है। अगेन 14 से 15 पॉइंट का एक रेंज क्रिएट हो रहा है, जिसमें हम 6 पॉइंट पहले देखेंगे, बाकी का जो पॉइंट है ये हम बोनस की तरह या इसको ओवरऑल मार्केट फ्लो को देखते हुए हम कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि एनजी बहुत ही हार्ड मार्केट है, यानी कि हार्ड तो नहीं कहूंगा, बहुत ही उठ पटांग से चलती है ये। ठीक है, इसको पूरा पूरी यानी कि तैयार करना, अपने बस में रखना बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पे प्लानिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना होगा। क्लियर है? अच्छा, अपसाइड का मेरा प्लानिंग है। सो यहाँ पे लेवल निकल के क्या आ रही है, मैं लेवल बता देता हूँ, 25870, 256, ये दो लेवल को हमने रखा है। ओके, ये दो लेवल पे जब मार्केट सस्टेनिटी तैयार करेगा और ऊपर लेवल के ऊपर काम करने की कोशिश करेगा, तब मार्केट के अंदर एक अपसाइड दिखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे एक ना खतरनाक जगह है 254। ठीक है, ये मैं मार्क करके रखा था, इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एनालिसिस कर रहा था मार्क करके रखा हूँ लेवल को, सो बता देता हूँ। 254 एक स्ट्रॉन्ग गिरावट का जोन है। ये लेवल के नीचे सपोज कर लीजिए मार्केट सस्टेंड होता है सही से, एनजी में थोड़ा अच्छी तरह से देखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रेकआउट करने के बाद भी फंसा देता है। सो अच्छे से सस्टेंड होता है, प्राइस नीचे की तरफ फ्लो करता है या फ्लो में रहता है, तो यहाँ पे एक गिरावट आ सकता है लगभग 14 से 15 पॉइंट का। मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको सेव करने के लिए 6-7 पॉइंट के आसपास हम सेव रखेंगे, फिर बाकी का जो मूवमेंट है इसको हम फ्लो के अनुसार देखेंगे, बट फिलहाल हमें अपसाइड के अंदर ही मूवमेंट दिख रही है, बाकी मार्केट सिचुएशन को देखते हुए हमें समझना पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।